वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल सहाय सर कंप्यूटर एजुकेशन। आज हम माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में एक बैलेंस शीट लेकर के चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पे मार्जिन सेंटर करके हम एक हेडिंग टाइप करते हैं, जैसे पुष्पा कंप्यूटर पीवीटी डॉट LTD प्राइवेट लिमिटेड। ठीक है, ये मेरी मेन हेडिंग हो चुकी है। हमें आज बनाना है बैलेंस शीट। तो लोकेशन हम यहाँ पे डालेंगे सराय जंदेल, खानपुर, हैदरगढ़, बाराबंकी। ये मेरा जो है लोकेशन हो चुका है यहाँ पे। ठीक है, उसके बाद फिर हमारी जो अगली हेडिंग बनेगी वो नेक्स्ट हेडिंग होगी बैलेंस शीट 31 मार्च 2024। अब चलिए इसमें हम स्टार्ट करते हैं आगे की जो हमारी हेडिंग्स हैं। ठीक है, इन सभी पर अगर हमें बॉर्डर लगाना है तो बॉर्डर लगा देते हैं। तो जो हमारी हेडिंग्स हैं, जैसे कि आप देख पाएंगे अभी यहाँ पे सबसे पहली जो हमारी हेडिंग होगी वो होगी लाइब्रेटी। ठीक है, लाइब्रेटी हम यहाँ पे टाइप करेंगे LIABILITY, यानी लाइब्रेटी जो हमारी है। ठीक है, लाइब्रेटीज हम यहाँ पे टाइप करेंगे। उसके बाद लाइब्रेटीज हमें पास कितनी है मेरे पास, वो हम यहाँ पे RS मतलब रुपये में दिखाएंगे। ठीक है, लाइब्रेटी। उसके बाद असेस्ट यानी संपत्ति, असेस्ट मतलब संपत्ति। ठीक है, वो कितनी है उसको हम दिखाएंगे। तो यहाँ पे बैलेंस शीट में हमारी दो हेडिंग होती हैं, एक लायबिलिटी है और एक असेस्ट। ठीक है, तो लायबिलिटीज में हम चलते हैं, जैसे कि हमारे पास जो पूंजी है मतलब कैपिटल वो कितनी है वो हम दिखाएंगे यहाँ पे। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, मैं यहाँ पे कैपिटल टाइप करता हूँ और जो कैपिटल हमारे पास है वो 5 लाख हमारे पास है। यहाँ पे 5 लाख टाइप किया। इस तरीके से कैपिटल मेरे पास इतनी है। उसके बाद जो हमारा जो अगला है सिक्योर्ड। ठीक है, एक होता है सिक्योर्ड लोन, एक होता है अनसिक्योर्ड। तो यहाँ पे जो हमें देखना है वो सिक्योर्ड। ठीक है, सिक्योर्ड यहाँ पे हम टाइप करेंगे। तो जो मेरा सिक्योर्ड हुआ है इसका मतलब ये होता है सिक्योर्ड ऐसा लोन जो किसी संपत्ति पर लिया जाए। ठीक है, उसे सिक्योर्ड लोन बोलते हैं, किसी संपत्ति पर लिया जाए, जैसा कि होम पे हो चुका है और भी वो सिक्योर्ड लोन होता है। सिक्योर्ड लोन जो किसी संपत्ति पर लिया जाता है, जो जैसा कि मैंने यहाँ पे सिक्योर्ड लोन टाइप कर दिया। यहाँ पे 2 पॉइंट मतलब 2.5 लाख यहाँ पे सिक्योर्ड लोन टाइप किया। एक होता है अनसिक्योर्ड जो बिना किसी अनसिक्योर्ड जो बिना किसी प्रॉपर्टी पर लिया जाए, जैसा कि क्रेडिट कार्ड पे अगर ले लिया जाए। ठीक है, बिना किसी प्रॉपर्टीज पे लोन जो लिया जाए वो अनसिक्योर्ड लोन होता है। तो यहाँ पे अनसिक्योर्ड लोन हम यहाँ पे टाइप कर देते हैं, जैसा कि 4 लाख जो है मेरा अनसिक्योर्ड लोन हो चुका है। उसके बाद असेस्ट मतलब होता है संपत्ति। ठीक है, ये अगर इसको पहले हम टोटल करेंगे तो टोटल के लिए यहाँ पे एक हेडिंग हमें बनाना होगा। टोटल का जो हेडिंग होगी हमारी, यहाँ पे एक हेडिंग जो हमारी होगी करंट लायबिलिटीज, असेस्ट के बाद करंट लायबिलिटीज। उसके बाद हम क्या करेंगे, टोटल। करंट लायबिलिटीज हेडिंग यहाँ पे हम बनाएंगे किसी से माल अगर उधार लिया जाए तो ये करंट लायबिलिटीज में होता है, जैसा कि 2 लाख का हुआ है यहाँ पे करंट लायबिलिटी। उसके बाद फिर इसका टोटल करेंगे। तो टोटल के लिए सम का फार्मूला लगाकर इसे हम कर सकते हैं, तो यहाँ पे टोटल कर सकते हैं। उसके बाद फिर असेस्ट देखेंगे, जो संपत्ति है इसमें हम क्या करेंगे। तो यहाँ पे सबसे पहले असेस्ट होगा, जैसा कि हमारा फिक्स असेस्ट होता है। तो फिक्स असेस्ट क्या होता है, जो धन खरीदा जाए और वो बेचा ना जाए, वो फिक्स असेस्ट होता है। जैसा कि अगर हम एक कंप्यूटर खरीदते हैं और उसको बेचते नहीं हैं तो फिक्स असेस्ट में होता है, या टेबल ले लीजिए। ठीक है, तो ये हमारा फिक्स्ड असेस्ट होगा हमारा यहाँ पे। फिक्स्ड असेट के बाद
इन्वेस्टमेंट होता है। ये अगर फिक्स एसेट मान लीजिए हम यहाँ पे 1,50,000 का ले लेते हैं, उसके बाद जो अगला हमारा जो आएगा इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट क्या होता है, इसमें जैसे कि हमारे पास जो पेमेंट होता है उसको हम किसी बिजनेस में लगाते हैं, यानी इन्वेस्ट हो रहा है, खर्च हो रहा है, तो जितना होता है वो इन्वेस्टमेंट में हम उसको रख देंगे। उसके बाद अगली जो हमारी हेडिंग होगी लोन एंड एडवांस। लोन एंड एडवांस क्या होता है वो हम यहाँ पे देखेंगे। जब हम किसी एम्प्लॉय को कुछ एडवांस में सैलरी देते हैं या एडवांस में कुछ लोन देते हैं, वो 1 साल के अंदर धीरे धीरे वापस करता है, तो ऐसा जो हमारा लोन होता है वो लोन एंड एडवांस में लिखा जाता है। जैसा कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पे लोन एंड एडवांस में हम यहाँ पे टाइप कर देते हैं, तो जितना हमारा लोन एंड एडवांस है उसको हम यहाँ पे लिखेंगे लोन एंड एडवांस में। मैंने बताया कि जब कोई किसी एम्प्लॉय को हम एडवांस में सैलरी देते हैं या कोई लोन दिया जाता है और उसे 1 साल के अंदर धीरे धीरे उसको पूरा करता है, तो ऐसा जो होता है हमको लोन एंड एडवांस के अंतर्गत रखना पड़ता है। तो इस तरीके से फिक्स असेट, इन्वेस्टमेंट, लोन एंड एडवांस, तो इस तरीके से यहाँ पे टाइप कर दिया गया है। जो अगली हमारी यहाँ पे हेडिंग बनेगी करंट लायबिलिटीज थी, जैसा कि आप देख पा रहे थे वैसे यहाँ पे करंट लायबिलिटीज या हम बनाएंगे करंट असेट, ठीक है। वही उस साइड में करंट लायबिलिटीज थी, इधर हमारी जो हेडिंग होगी करंट असेट। आया हुआ पेमेंट अगर जब हम खर्च करते हैं, प्राप्त हुआ पेमेंट, तो वो करंट असेट में जाता है। मतलब जितना पेमेंट हमें प्राप्त होता है उसमें से जो खर्च होता है वो करंट असेट में जाता है। तो करंट असेट यहाँ पे हम डाल देंगे, मान लेते हैं 6 लाख करंट असेट हुआ हमारा। उसके बाद इसको हमें टोटल करना है, तो टोटल हम कर सकते हैं, सभी को सिलेक्ट करके अल्ट के साथ इक्वल प्रेस करेंगे, करंट असेट में चला जाएगा। तो इस तरीके से ये करंट असेट में हो चुका है। तो टोटल हमने यहाँ पे सिलेक्ट कर दिया। अब इसमें हमें जैसे नोटिफिकेशन या और भी नोटिस देना है, तो आप नोटिस भी, आप प्लेस भी और बहुत तरह की फॉर्म हैं। जैसे मैंने लिखा एज पर, ठीक, स्ट्रक्चर रिपोर्ट ऑफ इवेंट डेट एक्सटर फॉर प्रांशु शुक्ला एंड कॉरपोरेशन। इस तरीके से हमने यहाँ पे जनरेट सेंटर इंचार्ज प्लेस हैदराबाद 12 बैंक, ये सब आप टाइप कर सकते हैं। उसके बाद सिग्नेचर की भी यहाँ पे आप हेडिंग्स को बना सकते हैं, सिग्नेचर की हेडिंग को बना सकते हैं। इसमें बहुत सारी फॉर्मेटिंग नहीं की जाती है, बट आप इसमें फॉर्मेटिंग को बहुत आसानी से कर सकते हैं। फॉर्मेटिंग को बहुत आसानी से कर सकते हैं। फॉर्मेटिंग करने के लिए मैंने यहाँ पे डेट टेस्ट कर दिया, ठीक है, और ओके करते हैं यहाँ से, और एंटर करके यहाँ पे आप नाम बहुत आसानी से डाल सकते हैं, सेंटर इंचार्ज जैसे या जो भी सुपरवाइजर, इस तरीके से आप नाम डालते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे सेंटर इंचार्ज प्रांशु शुक्ला मैंने यहाँ पे टाइप कर दिया, प्रांशु शुक्ला मैंने यहाँ पे टाइप किया। तो ये था आपका जो है बैलेंस शीट एक्सेल 2010 में। इस तरीके से जितनी भी फॉर्मेटिंग लगाना है बहुत आसानी से आप फॉर्मेटिंग को लगा सकते हैं। तो आज की वीडियो में हम लोगों ने एक्सेल में बैलेंस शीट कैसे बनाए, वीडियो में आप देख पा रहे हैं कुछ इस तरीके से। तो आज की वीडियो में यहीं तक, नेक्स्ट वीडियो में हम फिर मिलेंगे। तब तक के लिए आप लोग यही बनाइए। अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब, शेयर एंड लाइक ज़रूर करें।